अच्छा, यहाँ पे जो ये कोर्स आउटलाइन हमने लास्ट में डिस्कस की थी, थोड़ा-सा और टचअप कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किसका क्या बैकग्राउंड है। लास्ट मेरी आप लोगों से बात तो हुई थी, बट मैंने आप लोगों को इस तरह से शुरू करवाना है जैसे आप किसी को ज़ीरो से लेके चलते हो। सही है? सिर्फ़ आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ सकती, बाकी तो आप कह लो कि एक-एक अभी जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आइडिया हो जाएगा। उससे हमने स्टार्ट करना है। थ्योरेटिकल आपका कम है, लेकिन कुछ चीज़ों के ना कॉन्सेप्ट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कभी कोई आपसे बात करे तो आपको पता हो कि मेरे से किस बारे में बात की जा रही है। लेकिन ज़्यादा जो आप मेरे से पढ़ोगे दैट इज़ प्रैक्टिकल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग काम ही सारा प्रैक्टिकल है। पहला मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। 1 मिनट में ज़रा डिटेल वाली भी आप लोगों के सामने खोल लूँ आउटलाइन। यहाँ पर ये मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप में भी शेयर अप कर दूँगी, लेकिन ये मैंने काफ़ी डिटेल में बनाई हुई है, लेकिन हम आपकी जो मेन कोर्स आउटलाइन है, ये जो वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मेरी ट्राई होती है कि जितना मैं मैक्सिमम कन्वे कर सकूँ ना, मैं कर दूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, सिखाना भी मैंने आपको ऐसे ही है जैसे इंटरनेशनल सिखाया जाता है, ना कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक फ़ेसबुक का पेज बना लो, इंस्टाग्राम का पेज बना लो, और अगर आपको फ़ेसबुक एड्स चलाने आ गए हैं, तो आप डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। ऐसी बात नहीं है कि वो एक इसका सिर्फ़ 1/4 पार्ट है। हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं, ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लोगोस क्या होते हैं, लोगो किस तरह से बनता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि मैम हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं आती। अगर आपको किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया का भी पेज खोलें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर्स आते हैं बने हुए। तो वो हम किस तरह से करेंगे? उसके लिए भी आपको एक कंप्लीट जिसको ट्रेनिंग कह लें या जो भी कह लें कंप्लीट वे में आपको सिखाऊँगी कि वो आप किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ये स्लाइड्स मैं आप लोगों की ना आपके ग्रुप में भी शेयर अप कर दूँगी। सिंपल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टअप करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। देखिए, पहले अभी थोड़ा 2 साल पहले चले जाते हैं, कोविड आया था। कोविड पे क्या हुआ था कि सड़कों पे बंदा क्या कोई बाहर एक-दूसरे के घर जाना नहीं कोई पसंद कर रहा होता था, और बिज़नेस सारा शिफ्ट हो गया था ऑनलाइन। जो डिजिटल मैं कहती हूँ, मैंने कोविड में लोगों को मिलेनियर भी बनते देखा है, और मैंने कोविड में लोगों को मिलेनियर से ज़ीरो पे भी आते देखा है। सही है? हमने हर ट्रेंड को पकड़ना होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर अबाउट कि आप अपना ब्रांड किस तरह से सोशल मीडिया पे या गूगल पे किस तरह से बनाते हो। सही है? अब इसके अंदर हमारे पास काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये थोड़ा-सा आप कह लो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाकी प्रैक्टिकली आपको लेके जाती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। सोशल मीडिया आ जाता है, ऑनलाइन मार्केटिंग आ जाती है, एड्स आ जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। देखिए, यहाँ पर ना मेरे से स्टार्ट में जब कंसल्टेंसी के लिए फ़ेस टू फ़ेस बच्चे मिल रहे होते हैं ना, उनका एक क्वेश्चन होता है, मैम अमेज़न सीखें या डिजिटल मार्केटिंग सीखें? फर्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट है किस चीज़ में। अच्छा, आपके मैं कहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ बनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, जॉब से इतने पैसे नहीं आ रहे, बट येस साइड पे कुछ स्टार्ट करना है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ फॉर यू। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स कितनी हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब ज़रा ना मैं इसकी डिटेल पे खोलती हूँ, इतनी सारी टैब्स मेरी भी ओपन अप हुई हुई हैं, 1 सेकंड। यहाँ पर आएँ, ज़रा ये कैनवा और उसको छोड़ें, ज़रा हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक चीज़ होती है एक फ़ील्ड को चूज़ करना, फ़ील्ड का एक सब पार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज़ करना, और उसके अंदर सब पार्ट को आप चूज़ अप करते हो। यहाँ पर आएँ, काइंडली मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दें कि वॉइस इश्यू मेरे एंड से तो नहीं है, बिकॉज़ मुझे लग नहीं रहा। अगर है तो फिर भी मुझे मैसेजेस पे बता दें। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? यहाँ पे मुझे किसी ने यस मैम। हाँ जी, ये जो भी हैं, किसी ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया हुआ है, आपका मोबाइल मुझे वो शो हो रहा है, तो आप अपने एंड से चेकआउट कर लें।
अच्छा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखानी शुरू किया। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का थोड़ा-सा पैनल आप लोग सीख जाओगे ना, मैंने आपको बता देना है कि इसको आप सेल कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कंटेंट बनाना आ गया है, एनालिसिस करने आ गए हैं, आप किसी को अपनी सर्विस एज़ अ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट किस तरह से कर सकते हो। सो इट्स नॉट अबाउट कि 3 मंथ्स का कोर्स हमारा खत्म होगा, फिर हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी, नहीं। मैंने आप लोगों को साथ-साथ वेज़ बताते जाना है, नाउ इट्स अप टू यू। मेरी जितनी मैं कहती हूँ जितना आप मेरी जान खा सकते हैं ना कि ये चीज़ कैसी होगी, वो कहते हैं ना कि किसी से जितने क्वेश्चन्स आप पूछते हो, आप उतना सीखते हो। नाउ इट्स अप टू यू। पहला मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे पास आ जाती है ओवरऑल चीज़ें। इनको ना ज़रा बस एज़ अ कॉन्सेप्ट लें, बिकॉज़ प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये डिटेल में बहुत करना है, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें होती क्या हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में हमारे पास गूगल आ जाता है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म जैसे ओएलएक्स की बात कर लें, दराज़ की बात कर लें। आपको पता है जो अमेज़न जहाँ पे हम चीज़ें बेचते हैं, बेसिकली वो भी एक मार्केट प्लेस है, तो वो ऑनलाइन मार्केट में ओवरऑल चीज़ें कवर अप हो रही होती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, काफ़ी सारे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के आपकी वेबसाइट गूगल पे किस तरह से रैंक करेगी। एड्स की बात करें, तो एड्स हमारे पास आ जाते हैं कि एड्स के जैसे आपके पास फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, वो आप किस तरह से चलाओगे? ईमेल मार्केटिंग नाम से ही आइडिया हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ें सारी स्लाइड्स पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। वही बात है कि मैंने थ्योरेटिकल कम थ्रो करना है और प्रैक्टिकली आप लोगों को ज़्यादा करके दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप सोशल मीडिया का पार्ट करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो आप लोगों की अगर इंटरनेशनल कंपनी हो ना, तो स्टार्टिंग भी एटलीस्ट $200 से स्टार्ट हो रही होती है, सही है? और अगर आप मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 3 मंथ्स आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, तो लोग आपको $500 पर मंथ एज़ अ सैलरी पे भी कर लेते हो, सही है? एक तरीका होता है किसी कंपनी के साथ काम कर लो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, एक तरीका होता है कि आप मल्टीपल कंपनीज़ को सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिनिमम से करते हैं, हम अपना बजट सोचते ही नहीं है अभी 500 वाला। आपके पास 5 कंपनीज़ हैं और हर कंपनी को आप चार्ज कर रहे हो $200, $1000 तो आपके यहाँ पे बन जाते हैं। यहाँ पे लाइक जितना भी आप मुझसे करोगे ना, इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई हवा में बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को अपना किया हुआ आप लोगों के सामने रखूँगी कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप लोगों से नहीं ना हो रही तो देखें कि इसका मतलब ये नहीं होता कि हम फेल हो रहे हैं, हमारे बस का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। आप गिरते हो, उसके बाद आप सीखते हो और फिर आप देखते हो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मुझे उसको रिज़ॉल्व करना है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, मैनेजर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तीनों टर्म्स तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है? देखिए, समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लाइंट का काम होता है कंटेंट बनाना, सही है? और हमारा काम होता है बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर कंटेंट बनाना। कंटेंट क्या होता है? आप ज़रा आ जाएँ स्क्रीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, मेरा काम है यहाँ पे कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाने के बाद उसकी कैप्शन को लिखना, उसके हैशटैग्स को लिखना, इस सारे पोस्टर्स को बनाना। और उसके बाद यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स भी इंक्रीज़ होने चाहिए, मेरे पास मेरी टारगेटेड ऑडियंस भी आनी चाहिए। और उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस के बाद मैं कहती हूँ अगर मेरे कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर सेल्स भी आनी चाहिए, सही है? सो वो वाला सारा काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का। वो क्या होता है, वो किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ सारा सीखते जाओगे। उसके बाद अगर क्लाइंट आपको दे कह देता है कि कंटेंट मैं आपको दूँगा और आपने सिर्फ़ क्या करना है, सोशल मीडिया पे जाके उसको पोस्ट अप करना है, सही है? कि कंटेंट आपको कहीं और से आ रहा है, आपका काम है सिर्फ़ चीज़ों को मैनेज करना, वो चीज़ आ जाती है आपकी मैनेजमेंट में। ये डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट टू क्लाइंट, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ना प्राइसिंग का भी डिफरेंस होता है। जब आप मैनेजमेंट में होते हो तो आपको कम मतलब पे हो रहा होता है। अगर आप मार्केटिंग में हो गए तो मार्केटिंग में एड्स चलाना और वो सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। क्लाइंट आपको खुद बताता है कि क्या सर्विस होगी और क्या नहीं। मैनेजर के हिस्से में सब कुछ आता है। उसने कंटेंट भी बनाना है, उसने एड्स भी चलाने हैं, उसने अकाउंट भी ग्रो करना है, मतलब कि सब कुछ सारी जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो सारी इसके कंधों पे आती हैं। मार्केटिंग का मतलब ज़्यादा ये होता है कि सेल्स प्रोड्यूस करो। सेल्स आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, कौन-सी आप लॉजिक लगाते हो। स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं आप लोगों को एक दफ़ा एक सॉफ्टवेयर बन चलाना या बताना कर दूँगी ना कि इस ऑप्शन से ये होता है, इसको ये होता है, आप लोग सीख जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग में मेन बात होती है स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करना।
देखें, अगर एक बिजनेस है ना सैलून का, उसके और एक बिजनेस मेरे साथ पड़ा हुआ है, हम कह देते हैं सीरम्स का, स्किन सीरम्स का, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा इन है। स्किन सीरम्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, सैलून की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। अगर थर्ड प्लेस पे मेरे पास कोई सर्विसेज बेस्ड सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, तो उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो कुछ और होगी। सो ये स्ट्रेटजीज हम किस तरह से बनाते हैं, लाइव स्टडीज आपके लिए रखूंगी, जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है या जिन पे मैं काम कर रही हूँ, जिन पे मैं स्ट्रेटजीज लगा रही हूँ, वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अच्छा, अब ये सारा हमारे पास एंगेजमेंट करना, ऑडियंस को बिल्डअप करना, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब एक बात सबसे मेन चीज, जब आप इंटरनेशनली निकलते हो ना काम करने के लिए, तो सबसे मेन चीज, अगर आप किसी गोरे से बात करोगे ना, तो वो मुझे कहेगा ओके, मैं आपके लिए ये सर्विस आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग जो आपसे कहेगा ना, ओके सेंड मी योर वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम ईमेल सेपरेट कर रहे होते हैं, हम फोन नंबर सेपरेट कर रहे होते हैं। आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट आपके अपने नाम पे भी हो सकती है, आपकी अपनी वेबसाइट आपके एजेंसी नाम पे भी हो सकती है, लेकिन ये चीज मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंड, जिनको आवाज नहीं आ रही उनकी साइड पर प्रॉब्लम है। हाँ जी, काइंडली मेरे एंड से ये चीजें क्लियर है। आप लोगों के ना वो नहीं कनेक्ट हुए होंगे, स्पीकर्स, अपने स्पीकर्स को कनेक्ट करें जूम के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना आप इंटरनेशनली जब निकलते हो ना, तो सबसे पहली चीज आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग हम किसको कहते हैं? अपने हैंड रेस करें, आप लोगों के जरा कॉन्सेप्ट लेती हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछना, अगर आप लोग नहीं क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद कर लूंगी। कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मुझे बिल्कुल 100%, जो भी आपके माइंड में आता है ना, मुझे ब्रांडिंग का वो कॉन्सेप्ट देते हैं। जी है ना? जी है ना? अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ब्रांडिंग इस चीज़ को कहते हैं जिस किसी भी चीज़ को उसके नाम के साथ मार्केट में शो करवाना, उसी को ब्रांड कहते किसके हैं। किसके साथ शो करवाना? कुछ चीजें भी तो होती हैं। जैसे उसका लोगो होना चाहिए, उसका नेम हम्म। होना चाहिए, और वेबसाइट होनी चाहिए। हम्म। इतना जानती हूँ मैम। अच्छा ठीक है, और भी ले लेते हैं। एक्सप्लेन करती हूँ, मैं भी करती हूँ। और किसने कहा हुआ है? जी जुनेद, एक्सप्लेन करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मतलब ब्रांडिंग ये होती है जैसे कि एक जो प्रॉपर, अगर आप एक ब्रांड लॉन्च किया उससे एक प्रॉपर थीम होनी चाहिए, ठीक है। हम्म। तो जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर थीम लेके चलते हैं, तो हमारा जब उन पे नज़र पड़ती है तो हम बोलते हैं हाँ यार ये इस ब्रांड का मतलब हुआ है। हम्म। मतलब उसमें एक नज़र हमारे कैचिंग कैप्शंस होते हैं, कैचिंग थीम होती है, तो उसका एक पूरा प्रॉपर एक ना थीम चल रही होती है, हम्म। ताकि जब भी वो बंदा कहीं भी उस चीज़ को देखे तो बोले हाँ यार ये मैंने वहाँ उस ब्रांड का देखा था। हम्म। ये प्रॉपर उसकी एक चीज़ होती है। ठीक है। जी इरफान, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज बताएं। जी, जो मैं समझता हूँ ना, वो ब्रांडिंग वो होती है, यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है तो हम्म। उसका आपने एक ब्रांड बनाना है। पहले, हम्म। सबसे पहले उसका आपने नाम रखना है। हम्म। नाम रख के फिर उसका ऑनलाइन एक स्टोर बनाना है। हम्म। उस स्टोर का फिर एक थीम बनाना है कि जो भी आपकी पोस्ट चल रही हैं वो एक थीम के साथ हम्म। चल रही हैं। अगर इमेजेस आ रही हैं तो वो एक थीम से आ रही है, कंटेंट आ रहा है तो एक थीम से आ रहा है। वो हम्म। सारा थीम आपका इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, वही फेसबुक पे चल रहा है और वही वेबसाइट पे चल रहा है। कोई भी हम्म। प्रोडक्ट को लेकर एक मुकम्मल, जैसे हम एक शॉप ओपन करते हैं और एक सेटिंग अंदर सारी करते हैं, उसमें ठीक प्रोडक्ट है। ला के रखते हैं, उसी ठीक है। तरह से ये सोशल मीडिया की ब्रांडिंग को भी उसी तरीके से कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड का नाम दे के सारी उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो करनी होती है सेल ठीक करने हो की, गया, उसको एक्सेलेंट, ठीक ब्रांडिंग है, कहते ठीक हैं। हो गया इरफान, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को जरा ब्रांडिंग का बताती हूँ। जैसे इन सब ने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा इरफान का कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन थोड़ी सी चीजें उसके अंदर ऐड ऑन होने वाली हैं। हिना ने कहा कि हमारा लोगो हो जाता है, जुनैद ने कहा कि जी हमें एक थीम लेके चलना होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ब्रांडिंग में आप मेन चीज क्या कर रहे होते हो? जैसे ये सब जितना भी आप लोगों ने बताया, इट इज ऑल गुड, लेकिन हमने एक चीज देखनी होती है कि एक इमेज, फॉर एग्जांपल आप OLX का नाम सुनते हो, OLX का नाम सुनने के बाद सेकंड थिंग आपके मुंह से क्या निकलती है? OLX बेच दे, राइट? उनका स्लोगन, OLX के कलर्स माइंड में आ जाते हैं।
एक बच्चों का वो बहुत है कोकोमो। कोकोमो का कमर्शियल के साथ मैं कहती हूँ स्लोगन हर बच्चे को याद होता है, कोकोमो मुझे भी दो। अब ये क्या है, ये ब्रांडिंग है ताकि लोगों को यूनिक चीज जो है वो याद रहती है। सर्फ एक्सेल की बात करें, सर्फ एक्सेल का स्लोगन चलता है दाग तो अच्छे होते हैं, ऐसे ही है। आप कोका कोला की बात करो, कोका कोला अगर आप माइंड में लो ना तो सबसे पहले तो वो जो उसका ऐसे स्विंग में सी है ना वो याद आता है कि अच्छा कोका कोला का जो सी है वो उनकी ब्रांडिंग है। स्प्राइट की बात करो तो वो ग्रीन है तो वो उनकी ब्रांडिंग है। अब बात करते हैं कि ब्रांडिंग में हमारे पास क्या मेन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे होते हैं। लोगो, कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज और स्लोगन। अच्छा, एक चीज हमारे पास होती है स्लोगन और एक चीज हमारे पास होती है टैगलाइन, सही है। अब स्लोगन क्या होता है? स्लोगन जैसे हमने भी उसकी OLX की बात की थी, OLX बेचते फॉर एग्जांपल। अब जैसे बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, सही है, और इंटरनेशनली आ रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो नाम के साथ है वो स्लोगन नहीं लगेगा, यहाँ पे मेरे नाम के साथ लगेगी टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है मैं भी आप लोगों को ना प्रैक्टिकली करके भी बताती हूँ। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन आपके पास जो आपकी फॉर एग्जांपल जैसे हदीका है, हदीका की टैगलाइन यहाँ पर आ जाएगी वेबसाइट डिजाइनर और या डेवलपर और साथ में आ जाएगा डिजिटल मार्केटर। मैं आप लोगों को अपना एक सेकेंड लोगो भी दिखाती हूँ, एक मिनट अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, एक सेकेंड जरा आप लोग होल्ड ऑन करिएगा। स्कूल से छुट्टी है, कल 2 छुट्टी है। हाँ जी, एक मिनट में सिर्फ अपना लोगो ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। चले मैं आप लोगों को कल दिखाती हूँ, भी ऑन स्क्रीन दिखाती हूँ, भी कोई और ले लेते हैं। चले एडवर्टाइजिंग आइडिया ले लेते हैं। एडवर्टाइजिंग आइडिया इज माई एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ऑलमोस्ट जनवरी में मैंने इसका स्टार्टअप लिया है। सो अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग आइडिया इज द नेम। अब यहाँ पे देखिए हम कॉन्सेप्ट ले रहे थे कि टैगलाइन क्या होती है और स्लोगन क्या होता है। स्लोगन वो चीज होती है जो चीज आपको याद रह जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत कैची सी लाइन ऐसी जैसे कोकोमो मुझे भी दो, सर्फ एक्सेल दाग तो अच्छे होते हैं। एडवर्टाइजिंग आइडिया की अगर मैं बात करूं, काइंडली अपने माइक म्यूट कर लें, मैं म्यूट करूंगी तो उसके बाद आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देखें अगर एडवर्टाइजिंग आइडिया की मैंने क्या टैगलाइन लिखी है, लेट अस स्टार्ट योर बिजनेस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आप ई कॉमर्स में किस तरह से ले सकते हो वो चीज रखना जो आपके ब्रांड को जो है वो एक नाम से पता चल जाए कि अच्छा ये काम क्या करने लगे हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक सेकेंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरा लोगो, ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। हदी लाइक ये एक मैंने सैंपल प्रोफाइल बनाई हुई है जो आपको हेल्प आउट करे ये चीजों को हम किस तरह से लेके चलते हैं। इसी तरह आप लोगों की, आप लोग एज अ कंपनी प्रोफाइल भी अपनी बना सकते हैं, आप लोग अपनी एज अ अपने नाम से भी बना सकते हैं। खैर ये काम आप किस तरह से करते हो, क्या करते हो, ये सारा मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। आप ये कह लो कि जब आप लोगों की ये प्रोफाइल्स होंगी ना, दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? योर सैंपल वर्क। आप में से यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अपना मतलब ये सारा स्टार्टअप करने जा रहे हैं, या हो सकता है कुछ बिजनेस ऑनर्स भी हो। तो डेफिनेटली जब आप किसी के साथ काम करते हो ना तो दे आस्क यू कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मैम आप ये हमारी प्रोफाइल्स क्यों बनवा रही हैं, एक तो इसलिए बनवाती हूँ कि जो काम या जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रही हूँ उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। अगर तो रिजल्ट आपके अपने ऊपर आ रहे हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। देखिए जो काम आप अपने लिए कर सकते हो ना वो आप किसी के लिए भी कर सकते हो। सो वो जो एक हमारे माइंड में ना बहुत एक कीड़ा होता है इंटर्नशिप वाला, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुके होते हो।
अच्छा यहाँ पर आए, यहाँ पर ये देखें, मैं मेरी टांगों में अब आप में से कोई भी अपना माइक खुद से अनम्यूट नहीं कर सकता, सो मुझे चैट में बता दिएगा। यहाँ पर देखें, हदीका खुर्शीद के बाद जो मेरी यहाँ पे ये मैंने स्लोगन नहीं रखा हुआ, ये मैंने रखा हुआ है टैगलाइन। अब टैगलाइन मेरी क्या है? वेबसाइट क्रिएटर, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। यहाँ पर आए जरा वापस इधर कि हमने सबसे पहले ब्रांडिंग में किन किन चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले लोगो, फॉन्ट स्टाइल और आपका एक टेम्पलेट। अच्छा, टेम्पलेट की बात जैसे जुनेद ने की थी कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है, हमने एक थीम बेस लेके चलना होता है। थीम बेस से क्या मतलब होता है? थीम बेस से मतलब होता है आपके कलर्स। अगर आप इनेबलर्स की बात करो ना, तो हमारे कलर्स आते हैं ऑरेंज, वाइट और ब्लू। आपको हमारी जितनी भी पोस्ट, जितने भी पोस्टर, जो सब कुछ भी मिलेगा वो सब आपको इन कलर कॉम्बिनेशंस में ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप हदीका का चेकआउट करो तो यहाँ पर जो मेरे ब्रांड कलर्स हैं वो ब्रांड कलर्स मैंने अपने लोगो पे चूज किए हुए हैं। सही है। ये अब इसके अंदर ये आप लोगों को ब्लैक लग रहा होगा, बट इट इज नॉट ब्लैक, इट इज डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर है। ठीक है, स्किन का कलर ये वाला कलर। अब इसके बाद मेरी प्रोफाइल में जितनी भी पोस्ट आएंगी वो किस बेस कलर मेरा कौन, हाँ न्यू कलर इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ, लेकिन अगर आप एक कहते हो ना एक चीज मेन हाईलाइट करना, तो वो आपको ये कलर्स मिलेंगे। सो फर्स्ट काम हमारा, सबसे पहले प्रैक्टिकल काम क्या होगा कि हम लोगों को डिजाइन किस तरह से करते हैं। मैं आपको एक चीज को कहते हैं ना स्मार्ट वे में काम को लेके चलना, वो सिखाऊंगी। मैं आपको ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं बना सकती, बट बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर आप अपनी पोस्ट को किस तरह से डिजाइन दे कर सकते हो, या आप अपने कैरियर को किस तरह से एक किक स्टार्ट दे सकते हो, वो किस तरह से करते हैं, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आए, एक हमारे पास टूल होती है canva.com। इसका प्रीमियम आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये आप लोगों ने लेना है। सही है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता है। आप इंस्टाग्राम के पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, सिखाऊंगी मैं आपको जरा स्टेप बाय स्टेप। आज जो हम फर्स्ट चीज जो सबसे पहले करने जा रहे हैं दैट इज ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट हमने किस पे फुलफिल करना है? लोगोस पे। देखिए, आप ना जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो ना, आपने 3 चीजें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज आपने अपने माइंड में क्या रखनी है कि सबसे पहले तो जो भी मैं सीखने जा रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले अपना ब्रांड बनाना। ब्रांड आपका आपके नाम से भी हो सकता है, ब्रांड आपका आपकी कंपनी के नाम से भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। सही है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई सर्विस दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह देती हूँ कि किसी की ज्वेलरी की शॉप है, बाजार में किसी की ज्वेलरी की शॉप है, अब उन्होंने उसकी ऑनलाइन जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है, तो वो कैसे क्रिएट होगी? ओके। अब एक चीज आती है कि मेरे पास बने बनाए बिजनेसेस आ रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस आ रहे हैं, मैंने उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या होगा? उनके केस में नॉर्मली उनके जो लोगोज होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर आप कहते हो कि मैंने लोगो बनाना है। एक बात याद रखिएगा, जो कैनवा से आप लोगो बनाते हो वो आप बेच नहीं सकते। ठीक है, लाइक उसके ऊपर जो है वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है। हाँ, आप अपने लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज को बेच नहीं सकते, उस चीज का कॉपीराइट इशू आ जाता है। लेकिन जो आप यहाँ से इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाओगे, पोस्ट से मेरा मकसद क्या है? इस तरह के पोस्टर्स, डिफरेंट तरह के ये पोस्टर्स होंगे, ये भी आपको मैं सिखाऊंगी सारा, ये कैसे बनते हैं, क्या क्या लॉजिक्स होती हैं इनके पीछे। सो यहाँ पर आए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द प्रैक्टिस, जो भी आप लोगों ने अपने ब्रांड कलर्स रखने हैं या जो भी रखना है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। 3 चीजें आती हैं लोगों में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, और एक लोगो के लोगो डिजाइन कैसे करना है ना, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का करना चाह रहे हो, कैसा नहीं करना चाह रहे। पहले मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं? कोई क्वेश्चन है किसी का तो यहाँ तक मुझसे पूछें। अभी तक जितना पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? मुझे चैट में बता दें यस और नो। सिंपल सा अभी तक हमने पढ़ा है, एक थ्योरेटिकल ही ज्यादा पढ़ा है, और उसके अंदर हमने एक ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखने लगे कि हमने अपना किक स्टार्ट कैसे देना है, लोगो किस तरह से क्रिएट होता है, ये सब चीजें। अच्छा जी, अच्छा ये जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है, ये मैं आधे आधे घंटे की करती हूँ, बिकॉज मुझे ये यूट्यूब पे उसको करना होता है, देखने में भी आसानी हो। सो मैं नेक्स्ट लिंक आप लोगों को आपके ग्रुप में दे रही हूँ, वो ज्वाइन करें, और वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपना लोगो कैनवा के थ्रू किस तरह से बना सकते हो एज पर ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट।
अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से कह रहे हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। मेरे एंड से आवाज़ का मसला नहीं है। आप लोगों ने आपका जो ज़ूम है उसके माइक को अटैच कर लें, वो सिर्फ़ एक टिक करेंगे और आपको आवाज़ आने लग जाएगी। हाँ जी, 1 सेकंड जी।